Hey everyone, welcome on my YouTube channel. I शिवम उपाध्याय स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो आई होप कि आप सबकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे चल रही होगी और आप सभी लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब एग्ज़ाम्स भी धीरे धीरे अब समझो कि 1 महीने से कम का भी टाइम बचा है, तो अभी इस टाइम पे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवीजन करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और अभी अभी आपका जो है थियरी पढ़ने का भी इतना टाइम नहीं है कि आप थियरी पढ़ो किसी चैप्टर की। तो अभी आप देखो आप थियरी कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जहाँ से जो क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, उस टॉपिक की थियरी आप जाके पढ़ोगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर अच्छा करोगे एग्जाम में। क्योंकि इस टाइम पे अब पूरा अगर आप चैप्टर पर पढ़ने बैठोगे तो आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है। फिलहाल जितना भी टाइम है उतने में आपको यही करना है कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। फिर जहाँ से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो वहाँ से आपको फिर जाके क्या थियरी उसको फिर से पढ़ने से कॉन्सेप्ट को आपको फिर से रिवाइज करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आपके सीनेट के एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है सेम वैसे, कोई बहुत टफ नहीं भी है कोई बहुत इजी भी नहीं है। तो फिलहाल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आज हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड। सीवीड का मतलब होता है कि जो समुद्री जो ऐसे जो समुद्र में ऐसे घास ये सब चीज़ें मतलब उगती हैं। घास इन द सेंस मतलब जो उसमें प्लांट्स ये सब चीज़ें उगती हैं ना, जैसे एल्गी हो गया ये सब चीज़ें जो, और भी आपने देखा होगा कि जैसे कि आप नाम लैमिनेरिया सुना होगा, पॉलीसिफोनिया, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, तो इनको क्या बोलते हैं, सीवीड बोलते हैं। तो जैसे आप तो इसका ऑप्शंस देखते हैं एक बार क्या क्या होगा। इसमें है आयोडीन एंड वनेडियम, एर्गोन एंड सल्फर। तो 102 का इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, आयोडीन। तो देखो आपने जो लैमिन अभी मैंने खुद बताया आपको पहले कि लैमिनेरिया हो गया, पॉलीसिफोनिया हो गया, ये सब किससे, ये जो रिच सोर्स इसके होते हैं आयोडीन के होते हैं। ठीक है। और जो आयोडीन क्या है, ट्रेस एलिमेंट इसेंशियल फॉर हेल्दी थायराइड फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हेल्दी मेटाबॉलिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है आयोडीन। तो आयोडीन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे जो है बॉडी में। और जो सीवीड्स होते हैं ना, इन आल्सो कंटेन जिंक एंड एंटीऑक्सीडेंट्स विच हेल्प स्ट्रेंथ इम्यूनिटी। जो सीवीड्स होते हैं सबसे ज़्यादा तो क्या होते हैं, आयोडीन रिच होते हैं, बट उसके बाद अगर कोई नंबर आता है तो किसका आता है वो आता है जिंक का आता है। जिंक एज ए एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में जो है वो वर्क करता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि हैवी मेटल्स गॉट देयर नेम बिकॉज कंपेयर टू अदर एटम्स दे हैव हायर डेंसिटीज, हायर एटॉमिक मासेस, हायर एटॉमिक नंबर्स, हायर एटॉमिक रेडियाई। तो 103 का क्या होगा यहाँ पे, इसका सेकंड ऑप्शन होगा। क्या होगा? हायर एटॉमिक मासेस। जैसे कि आप आर्सेनिक हो गया, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, लेड हो गया। ठीक है, मैग्नीज, मरकरी, निकेल, सेलेनियम, ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनको क्या बोलते हैं, हम हैवी मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनका जो क्या क्या बोलते हैं, इनका जो एटॉमिक मास होता है हाइयर होता है। तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें है कि अल्ट्रा प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल इज डन बाय। जो मेटल्स का अल्ट्रा प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है किस प्रोसेस के थ्रू डन होता है? तो पहला क्या है ऑप्शन, स्लैगिंग है, दूसरा है जिंक मेल्टिंग, तीसरा है क्या है, स्मेल्टिंग, एंड फोर्थ क्या है, लीचिंग। तो 104 का कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? सेकंड होगा, जोन मेल्टिंग। उसके बाद 105 में है द सॉफ्ट सिल्वरी मेटेलिक एलिमेंट विथ है ionizes easily when heat heat the or the exposed to light and is present in atomic clocks is तो क्या होगा इसका? यहाँ पे होगा सीजियम होगा इसका। इसको आइंस्टीन ने जो है डिफाइन सबसे पहले किया था। तो क्या होगा 105 का सही ऑप्शन? इसका होगा सीजियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर जनरली मेड ऑफ। जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं मतलब कि जैसे जो कोई जगह रिएक्शन होती है, रिएक्शन में जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, तो वो किस नेचर के होते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है, एल्कलाइन मेटल्स, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ट्रांजिशन मेटल, एंड फोर्थ क्या है, कार्बन है। तो इसका क्या होगा सही ऑप्शन यहाँ पे?
थर्ड होगा ट्रांजिशन मेटल्स। तो जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना, दे आर डायरेक्टली कैटलाइज्ड इन द एंटी पोल्यूशन कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन कॉल एग्जॉस्ट। आपने तो 106 का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? थर्ड होगा ट्रांजिशन मेटल्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कोल वैरायटी। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सी कोल वैरायटी नहीं है। तो पहला क्या है? लिग्नाइट। सेकंड है बिट्यूमिनोस। फोर्थ है पीट। तो 107 कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पे होगा? फर्स्ट से थर्ड ऑप्शन सही होगा, डोलोमाइट। डोलोमाइट इज अ कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 108। इसमें है कि एयर इज सेड टू बी सैचुरेशन, क्या है? सैचुरेटेड व्हेन। जो एयर होती है, एयर कब सैचुरेट होती है? इट कंटेन्स मैक्सिमम कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, इट्स प्रेशर इज मिनिमम, इट्स थिकनेस इज मैक्सिमम, इट्स ब्लोज ओवर द बारन लैंड। तो 108 का क्या होगा यहाँ पे? 108 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, इट कंटेन्स मैक्सिमम कंटेंट ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय नंबर इन लिविंग सिस्टम। जो लिविंग सिस्टम होता है, सबसे ज़्यादा इसमें क्या कौन सा मतलब एलिमेंट का नंबर होता है? तो ऑप्शंस क्या क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो देखो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ ये पे लिख के कि किसका कितना परसेंटेज होता है। देखो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होता है 49.8%। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है? 24.9% होता है। उसके बाद सेम लगभग, और जो कार्बन और नाइट्रोजन जो होते हैं मिल के कितना होते हैं? 24 पॉइंट ये मतलब 9 होते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे और आगे बढ़ते चले चले जाते हैं, लेकिन जो मतलब मेजर जो होता है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है 49.8%, एंड ऑक्सीजन होता है 24.9%। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे? हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि द किंग ऑफ मेटल इज गोल्ड, सिल्वर, आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? जो है फर्स्ट होगा गोल्ड। 1010 का क्या होगा? गोल्ड इज ओनली क्या होगा? वैल्यूएबल मेटल्स। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल, और वैसे भी जो मेटल सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्या होता है? गोल्ड होता है। इसका जो यूज़ होता है ज्वेलरीज इन सब चीज़ों के लिए, बाकी और भी चीज़ों के लिए किया जाता है। तो काफ़ी जो होता है वैल्यूएबल होता है। ठीक है, गोल्ड। अगला है 111। इसमें कि द गैस डिजॉल्व इन वाटर दैट मेक्स इट बेसिक इज अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो जो वाटर होती है, ठीक है, H2O, ये जब अमोनिया से रिएक्शन करेगी क्या बनेगी? ये अमोनियम आयन पर टूटेगा है NH4 प्लस प्लस OH माइनस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अमोनियम गैस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर forms a basic solution ammonium hydroxide. This solution including as a strong base and will make the solution alkaline. तो solution क्या होता है? alkaline होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा सही ऑप्शन? वन इसका फर्स्ट होगा, अमोनिया बनता है। ठीक है, NH4 बनता है, लेकिन जो सोल्यूशन होगा कैसा होगा? एल्कलाइन सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस एयर पोल्यूटेंट। नीचे आपको कुछ पोल्यूटेंट दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा गैसियस पोल्यूटेंट एयर पोल्यूटेंट नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सेकंड है हाइड्रोकार्बन्स। थर्ड है स्मोक, एंड फोर्थ क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो इसका क्या होगा सही ऑप्शन? 112 का इसका होगा सेकंड ऑप्शन, हाइड्रोकार्बन्स। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे पाई जाने वाली जो सबसे अबंडेंट मेटल है, इनमें से चारों में से कौन है? तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? यहाँ पे इसका थर्ड होगा, क्या होगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड मेक्स अप 8% ऑफ द बाई पार्ट पर मिलियन। तो अभी देखो वैसे तो और भी, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से सबसे मोस्ट अबंडेंट कौन सा है? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम जो है सबसे
क्या होता है एल्यूमिनियम की खास बात ये होती है कि थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या ऑक्सीजन होता है ना। उसके बाद क्या सिलिकॉन। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है कि हीलियम इज एडेड टू द ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ डीप सी डाइवर्स बिकॉज। जो हीलियम होता है, हीलियम को ऑक्सीजन गैस में हम मिला के मतलब जो सी डाइवर्स होते हैं ले जाते हैं, तो इसका क्या रीज़न होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, लेस पॉइजनस देन नाइट्रोजन, लाइटर देन नाइट्रोजन, रीडली मिजिबल विथ ऑक्सीजन, लेस सॉल्युबल इन ब्लड देन नाइट क्या है नाइट्रोजन एट हाई प्रेशर। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन, फोर्थ होगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन आप ये भी देख सकते हो, इस क्वेश्चन आई थिंक 2022 में आया था क्वेश्चन कि कि मतलब ऑक्सीजन के साथ जो सी डाइवर्स होते हैं कौन सी गैस उसमें मिक्स करके ले जाते हैं, तो क्या होता है वो हीलियम होता है, ठीक है। और उसका रीजन क्या है कि लेस सॉल्युबल इन ब्लड देन नाइट्रोजन एट हायर प्रेशर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि व्हाट इज व्हाट इज यूज्ड इन ए स्ट्रॉन्ग क्या है बैटरीज, कॉपर, जिंक, लेड एंड क्या है टिन। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन, इसका थर्ड होगा, लेड यूज किया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि यहाँ पे आपको डैश दिया है, उसके बाद आप वहाँ पे कुछ आपको फिल करना है। आगे है कि गिव्स हार्डनेस टू स्टेनलेस स्टील। तो क्या होगा यहाँ पे इसका सही ऑप्शन, क्या जिंक, लेड, कार्बन एंड टिन। तो इसका क्या होगा सही ऑप्शन यहाँ पे 116 का 116 ही है ना। इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, थर्ड होगा, क्या होगा कार्बन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज टू मूव कलरिंग मैटर फ्रॉम प्योर सब्सटेंसेस बाई ब्लीचिंग, ऑक्सीडेशन, एडजॉर्प्शन एंड रिडक्शन। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे, थर्ड होगा, क्या होगा एडजॉर्प्शन। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि फास्फोरस इज केप्ट इन वाटर बिकॉज। जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस को पानी में रखते हैं, ऐसे बाहर नहीं रखते हैं, तो इसका रीज़न क्या है। इट इग्निशन टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, ठीक है। अगला है कि इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज़ वेरी लो, इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ हाई, इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ लो। तो क्या होगा, 118 का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, 118 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो, ठीक है। तो फास्फोरस का क्या फार्मूला होता है, P4, आप लोगों ने सुना होगा। P4 जो होता है, फास्फोरस एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि नाइट्रिफिकेशन इन बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कन्वर्टिंग। तो क्या होगा, ऑप्शन क्या क्या है, नाइट्रोजन टू नाइट्रेट, नाइट्रोजन टू नाइट्राइट, अमोनिया टू नाइट्राइट एंड अमोनिया टू नाइट्रोजन, मतलब डाइनाइट्रोजन। तो नाइट्रिफिकेशन देखो, मैं आपको उसका रिएक्शन बताता हूँ। नाइट्रिफिकेशन का सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन देखो क्या होता है इसमें, 2NO2 यस प्लस O2। यहाँ पे आपका क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा, क्या बनेगा 2NO-3, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या बनता है यहाँ पे, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, थर्ड होगा, अमोनिया टू नाइट्राइट, ठीक है। NO3- क्या होता है आपका, नाइट्राइट होता है। तो अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोनर एटम। इनमें से कौन सा ऐसा एटम है जो क्या है, डोनर नहीं है। तो क्या क्या ऑप्शंस क्या क्या हैं, फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक एंड एल्यूमिनियम। तो क्या होगा यहाँ पे 120 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स शोज एलोट्रॉफी इन द लिक्विड स्टेट, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एंड ब्रोमीन। तो 121 का क्या होगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन होगा सल्फर। सल्फर इज अ नॉन मेटल दैट शोज एलोट्रॉफी इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, पूछा पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है कि द सिल्वर गेट्स से क्या है, कोरोडेड ड्यू टू इन एयर। बीच में आपको क्या है, स्पेस दिया गया, आपको फिल करना है राइट ऑप्शन। तो क्या क्या ऑप्शन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ। इसमें आप देखो 2Ag, ठीक है, प्लस H2S, क्या बनाएगा Ag2S, और क्या बनाएगा हाइड्रोजन जो है H2 गैस जो है रिलीज होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है तो क्या बनता है यहाँ पे, हाइड्रोजन, क्या होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, यस हाइड्रोजन H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विथ। जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड किससे रिएक्ट नहीं करता है, तो किससे नहीं करता है, गोल्ड से नहीं करता है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन सुनो। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग विथ नोबल मेटल्स सच एज जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। सो सम प्रीशियस मेटल्स सच एज अ प्योर गोल्ड एंड प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स do not react with the nitric acid. However, pure gold does not react with क्या है, aqua regia। ठीक है, तो a mixture of concentrated nitric acid and हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो किससे नहीं करता है, गोल्ड से नहीं करता है। अगला क्या है इसका, अगला क्वेश्चन क्या है कि इन क्या है, इन आर वेल्डिंग है ऑर्गन इज यूज्ड बिकॉज इट्स। जो वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग ऑर्गन यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि इस क्या होता है, लो रिएक्टिविटी विथ मेटल्स, एबिलिटी टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल्स, हाई फ्लेमेबल एंड हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो 124 का क्या होगा, 124 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, लो रिएक्टिविटी विथ मेटल्स। अब आ गया क्या किसका क्वेश्चन, इनर्ट गैसेस के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इनर्ट गैसेस कैसे होते हैं, मिजिबल विथ वाटर, नॉट स्टेबल, केमिकली अनरिएक्टिव एंड केमिकली वेरी रिएक्टिव। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन 125 का, 125 का थर्ड होगा, केमिकली क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं इनर्ट गैसेस होते हैं। ठीक है, तो आज मतलब जो मतलब देखो, ये जो इनर्ट गैसेस होते हैं डज नॉट अंडरगो इन केमिकल रिएक्शंस सिंस इट्स अ वैलेंस शेल इज फिल्ड, मीनिंग it doesn't normally form chemically bonded with other elements. These gases are extremely stable. जो gases कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, they readily gain loser share electrons. The six inert gases also called noble gases, जैसे argon, helium, neon, krypton, xenon, radon। ठीक है, तो ये तो हो गए आज आपके कुछ एक जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, आप जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, अभी बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि मैं उनको मतलब 1 महीने या फिर 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन, इन सब पे स्ट्रेटजी बनाऊँ। तो अभी देखो आपके पास जो है बहुत 1 महीने से अभी समझो कम टाइम बचा है। तो आप लोग अभी ये सब फालतू की चीज़ें देखने से अवॉइड करें, ठीक है बच्चों, या ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको और क्लियर करें। इस टाइम पे अगर देखो ये सब, इन सब से बेटा अगर मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताऊं तो ये सब स्ट्रेटजी की ना, जो भी अगर आप ये भी बात मुझसे 2-3 महीने पहले बोलते तो मैं इस चीज़ को समझ सकता था कि हाँ ठीक है अभी भी टाइम आपके पास है। तो अभी देखो इस टाइम आपके पास इतना नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को करें, लेकिन हाँ मतलब मैं अगर आपको एक रफली बताऊँ आइडिया, तो आप कर क्या सकते हो, इस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें। देखो मैं एक बात आपको बोल दूँ कि नंबर ऑफ रिविजन्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सिलेक्शन। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को करेंगे, आप रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपके एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए। तो इसलिए आप लोग जो है ये सब बाकी और चीज़ें जो आप अभी डिस्ट्रैक्शंस हैं या फिर आप जो और चीज़ें जो कुछ भी आपके लाइफ में चल रही हैं उन सब चीज़ों को आप अवॉइड करो। ठीक है, उन सब चीज़ों पर उतना ध्यान मत दो, आपका भी मेन काम है पढ़ाई करना, तो आप लोग पढ़ाई करो। इस टाइम पे अगर आप किसी से बात करने में या फिर कुछ और कहीं घूमने टहलने में अगर आप अपना टाइम अभी वेस्ट कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो और पूरा ध्यान क्या है, फोकस अपना पढ़ाई पे रखो। ठीक है, जो जिससे कि आपका फ्यूचर बनने वाला है, पहले आपका फ्यूचर पे अपना फोकस करो, उसके बाद बाकी मेन प्रायोरिटी आप अपने लाइफ में अभी पढ़ाई लिखाई को दो और अपने पेरेंट्स को दो। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी होती हैं, उन सब पे इतना फोकस ध्यान मत दो, नहीं तो फिर आप बहुत पीछे चले जाओगे और पूरा 1 साल आपका फिर से बर्बाद जाएगा, आपको फिर से रिपीट करना पड़ जाएगा अगर आपको यही कोर्स करना है। तो इसलिए मैं आपसे फिर से बोलूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, और खूब सारा रिविज़न करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।